बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है भट्ट साहब की मशहूर कढ़ाई बनाएंगे जो कि मटन में होगी। जो चीज़ें हमें इसमें चाहिए वो मटन हमने लिया है 2 kg मटन लिया है, 8 से 9 हमने टोमेटोज़ लिए हैं, प्याज ली है 4 प्याज ली हैं हमने, अदरक लहसुन लिया है, इसमें हमने जो है वो पिंक सॉल्ट लिया है, रोस्टेड क्रश्ड धनिया है, ब्लैक पेपर है, चिली फ्लेक्स हैं और ज़ीरा पाउडर है, ये भी रोस्टेड एंड क्रश्ड है। हम जो है अंदर जिंजर और गार्लिक को हम क्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये टोमेटोज़ जो है मैंने फ्रीज़र में रख लिए थे और फ्रीज़र से मैंने जब इसका निकाला तो इसकी स्किन बहुत आसानी से पील ऑफ हो जाती है, तो मैंने इसकी स्किन पील ऑफ करके और मैंने ये टोमेटोज़ में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कभी कभी जब टोमेटोज़ ना मिल रहे हों और जब सस्ते हों मार्केट में, तो आप लोग भी इनको इस तरह फ्रीज़र में सिर्फ इनके हेड्स को हटा के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं एज़ इट इज़। अब हम इसको क्रश करेंगे। जिंजर गार्लिक क्रश हो गया है। इसमें हमें पानी भी चाहिए होगा क्योंकि मटन को हमने गलाना है। वैसे ये देसी मुर्गी में भी बनती है। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैं टोमेटोज़ डाल रही हूँ। इसमें सारे टोमेटोज़ एज़ इट इज़ फुल टोमेटोज़ डाल दिए, स्किन पील ऑफ कर दी है। प्याज है, इसमें 4 अदद प्याज है, इनको रफली चॉप कर लिया है। इसमें मैंने आधा अदरक लहसुन जो पीसा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसमें सॉल्ट डाला है ताकि मीट के अंदर जो है वो प्रॉपर सॉल्ट आ जाए। इसमें थोड़ा सा क्रश धनिया और ज़ीरा भी डाला गया है। अब इसमें हम जो है वो क्रश धनिया और ज़ीरा डालने के बाद इसमें हम जो है वो पानी डालेंगे। पानी तकरीबन 4 कप्स के करीब डालिएगा ताकि आपका जो मीट है, मटन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। और अगर आप जैसे असल में जो भट्ट साहब की कढ़ाई जो बनती है वो उसमें देसी मुर्गी का इस्तेमाल होता है और देसी मुर्गी के लिए भी हमें 2.5 से 3 ग्लासेस पानी चाहिए होते हैं और उसको भी प्रेशर कुक करना पड़ता है जो है। अब इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। अब हमारा जो मटन है वो बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है, गल गया है और इसकी जो इसके अंदर टमाटर थे, प्याज थे, सब चीज़ें इसके अंदर गल गई हैं। अब हम एक अलग से पैन लेंगे। हमने जो कढ़ाई ली है इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसके अंदर ऑयल तकरीबन जो है वो 3/4 कप डलेगा क्योंकि थोड़ा सा ऑयल जो है इसके अंदर ज़्यादा डलता है। और इसको मैंने इसको निकाल के पहले से रख लिया था बॉईल करके। आप लोग भी ऐसा बॉईल करके रख सकते हैं और अगर आपको अर्जेंट कोई चीज़ बनानी हो तो आप फटाफट इसको निकालें और आप इसको थॉ करके इसकी कढ़ाई बहुत आराम से बना सकते हैं क्योंकि इसको टेंडर करने में टाइम लगता है, बाकी कुक होने में इसके कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगते। इसकी प्याज और हमने जो है ये सब चीज़ें देखें बिल्कुल मैश हो गई हैं, इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो फ्रोज़न टमाटर थे तो टमाटर के ऊपर से स्किन पील ऑफ हुई थी। अब इसका जो पानी है उसको हमने सुखा लिया है। देखें अब इसके अंदर पानी नहीं है और हमने इसको अच्छी तरीके से सुखा लिया है। इसके अंदर हम दही डाल रहे हैं। दही को हम बीट करके डालेंगे और दही डालने के बाद फ़ौरन चमचा चलाना चाहिए, अदरवाइज़ जो दही है वो कर्डल हो जाता है। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब देखें कितने मज़े का हमारा मटन पक रहा है। इसके अंदर अब हमने जो रिमेनिंग ज़ीरा था वो हमने डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। बहुत आसान है ये कढ़ाई बनाना, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। इसमें अब हमने धनिया डाल दिया जो रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ था और इसमें हम रेड क्रश चिलीज़ भी डालेंगे इसके अंदर। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जैसा पसंद है। ब्लैक पेपर डाला इसके अंदर हमने और इसको हम थोड़ा से और इसकी भुनाई करेंगे। देखें इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि जब हम धनिया और ज़ीरा डालते हैं ना तो आप हमेशा ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि इसका जो है वो एकदम से थिक हो जाता है इसका जो मसाला है। ऊपर से हम इसको अब गार्निश करेंगे और हमारी बहुत ही यमी सी जो है वो भट्ट साहब की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से। इसको आप नान के साथ खाएं, बहुत अच्छी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।